आप जानते हैं 25 दिन की दूध की मलाई को अगर आप रख कर घी निकालते हैं तो उसमें घी तो निकलेगा ही निकलेगा और पनीर निकलेगा और मावा भी निकलेगा, जिससे आप 3 चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारी 25 दिन की मलाई है। अब इससे हम आपको दिखाएंगे कि हम पनीर कैसे बनाएंगे और मलाई से घी कैसे निकालेंगे और मावा कैसे बनाएंगे। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं करिएगा, वरना आप कैसे निकाला हमने ये नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम इसको पहले मलाई को बड़ी सी कढ़ाई में या भगोने में या बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह से सब पूरा निकाल लेंगे और फिर इसे खूब बढ़िया फेंट लेंगे। जितना इसे हम फेंटेंगे उतना अच्छा मक्खन और पनीर दोनों निकलेगा। इस तरह से देखिए, वीडियो में दिखा रहे हैं ना आपको, हम इस तरह से इसे निकाल लेंगे। सारा आराम से निकालिएगा, खूब बढ़िया निकल आएगा। ये निकलने के बाद इसमें ठंडा, जितना ठंडा पानी हो डाल सकते हैं। बर्फ़ है तो बर्फ़ भी डाल सकते हैं आप, और डाल कर इसे खूब अच्छी तरीके से फेंटिए। देखिए हम इससे फेंट रहे हैं, आपको जिससे भी फेंटने में आसानी लगती हो उससे आप इस तरह से फेंटते रहिए, खूब फेंटते रहिए, खूब फेंटते रहिए। देखिएगा मक्खन अपने आप ऊपर आ जाएगा। और पानी जो दूध है, वो पनीर में दूध तो रहता ही है, पानी तो सिर्फ रहता ही नहीं है, दूध भी रहता है, क्योंकि दूध से जो मलाई हम निकालते हैं वो दूध उसमें रहता है। इस तरह से जब फेंटेंगे ठंडा पानी डाल कर हम, तो दूध अलग हो जाएगा और मक्खन अलग हो जाएगा। देखिए, देखते रहिए आप पूरा वीडियो ध्यान से कि कैसे इसको हम अलग करेंगे और कितनी आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। ये तो वीडियो बना रहे हैं तो टाइम लग रहा है, अगर आप अब घर में अपने से बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी निकल आता है। अब देखिए, अब थोड़ा थोड़ा ये पूरा जो पहले जब हम फ्रिज से निकालते हैं ना, तो इसका टेम्परेचर बराबर करने के लिए इसको बराबर फेंटते रहते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से अब ये थोड़ी सा बराबर हो चुका है। अब इसमें हम ठंडा पानी बर्फ़ का डाल रहे हैं। इस तरह से खूब पानी डालिए, जितना बड़ा बर्तन लेंगे उतना अच्छा रहेगा। इस तरह से देखिए डालते जाएंगे और उसको फेंटते जाएंगे। इस तरह से खूब ताकत थोड़ा लग जाती है। ताकत क्या है, वो जमा रहता है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है। जब ये स्मूथ होने लगता है तो बड़ा आसानी से फेंटने लगता है। जब तक ये स्मूथ नहीं है, थोड़ी सी ताकत लग जाती है, लेकिन जैसे ही स्मूथ हो जाती है मलाई, वैसे खूब बढ़िया आराम से फेंटने लगता है। ये देखते जाइए, देखिए निकलना चालू हो गया इसमें अब। और ठंडा पानी हम डालेंगे, देखिए दूध अलग हो रहा है, मक्खन अलग हो रहा है इसमें अब। ये देखिए, अब हम चाहे आराम से धीरे धीरे इस तरह से भी चलाएंगे तो भी निकल आएगा। ये देखिए, ये देखिए, अब आपको अभी निकाल कर भी हम दिखाएंगे। मक्खन अब अलग हो गया और दूध अलग हो रहा है इसका। अब ये देखिए कितने आराम से हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए आ गया ना, मक्खन अलग हो गया, दूध नीचे का अलग हो गया। 25 दिन तक मलाई आप जब निकालते हैं ना, तो उसमें दूध थोड़ा बहुत जाता ही रहता है, लगा पता नहीं चलता, काफ़ी दूध निकल जाता है। और फ्रीजर में रख के रखते हैं तो दूध की एक जो निकलता रहता है मलाई के साथ, ये ख़राब नहीं होता, इसी से हम पनीर निकाल सकते हैं। अब हम पूरे दूध जो मक्खन निकाला है इसको हम छान लेंगे, और इस मक्खन को छानने के बाद इसमें जो मक्खन निकला है इसको खूब पानी से धो धो के साफ़ करेंगे। जितना भी दूध निकलेगा उसे एक भगोने में इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इसी तरह से हम दबा दबा कर सारा दूध निकाल, इसमें घी बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। छन्नी अगर अच्छी लेंगे तो ये आसानी से निकल आएगा आपका। ये देखिए, इस तरह से निकालते जाएंगे, और जो मक्खन निकलेगा इसमें फिर ठंडा पानी डालेंगे, खूब ठंडा डालेंगे, और फिर इसको भी दूध को हम 2-3 पानी से धुल के हम बड़े आसानी से निकाल लेते हैं इसे। आप भी इस तरह से निकालिएगा तो आपको कम से कम पनीर भी मिलेगा, घी भी मिलेगा और मावा भी मिल जाएगा। देखिए, इस तरह से सब निकल रहा है। देखिए दूध निकल रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है भगोने में दूध भी निकल रहा है। ऐसे लोग दूध को फेंक देते हैं या माठा बना लेते हैं। इसका माठा जो बना के कढ़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी दूध की स्मेल आती रह जाती है, इसीलिए पनीर बना लेने से वो बात नहीं होती है माठे जैसी। और उसको अगर जो बाद में आप पनीर का पानी निकलता है ना, उससे आप कुछ भी बना सकते हैं। उसे आप कढ़ी में किसी चीज़ में डालना चाहें, दाल में आप डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालते क्योंकि थोड़ी थोड़ी स्मेल आती रहती है दूध जैसी, तो स्वाद खराब हो जाता है दाल वाल का। फिर ठंडा पानी डालेंगे। अब कम से कम 3-4 बार हम धोएंगे जब तक इसमें दूध निकलना बंद नहीं हो जाएगा। ये देखिए, दूध अभी भी देखिए निकल रहा है।
इसको हम अच्छे से दूध निकल रहा है अभी, इस तरह से हम निकाल लेंगे। देखिए आधा भगोने से ज़्यादा दूध निकल आया है, ये अभी और निकलेगा। इसके बाद हम आगे बताते हैं हम पनीर कैसे निकालेंगे इसमें से। अब एक चीज़ से अगर 3 चीज़ें निकल रही हों तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। घी भी घर का, मक्खन भी घर का, घी भी घर का, पनीर भी घर का, मावा भी घर का, और सब टेस्टी बनता है इसमें। अब जो पनीर का पानी निकले उसे आप आटा गूँथने में ले सकते हैं। आटा गूँथा जा सकता है, बहुत लोग आटा गूँथते हैं और इस तरह से सभी इस्तेमाल कर लेते हैं। आप भी जिस चीज़ में इस्तेमाल करते हो तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मलाई एकदम निकल चुकी है मक्खन, ये देखिए। अब हम लास्ट में इसको छान लेते हैं, ये देखिए कितने अच्छे से दूध निकल रहा है। देखिए सब इस तरह से हम पूरा निकाल लेंगे। ये देखिए अब भगोने को हम क्या करेंगे, आग पे चढ़ा देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी में विनेगर डालेंगे और खौलते हुए दूध में इसको विनेगर को डाल के दूध को फाड़ेंगे। देखिए कितनी आसानी से फटेगा और कितनी बढ़िया जल्दी से पनीर निकल आएगा। और इधर हम इंडक्शन पे मलाई को रख देंगे, टेम्परेचर ऐसा रखेंगे कि जलने ना पाए और धीमी धीमी आंच पे घी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ भी हमें नहीं करना रहेगा। अभी हम 700 पे रखें, अभी 3.5 पे कर देंगे तो जलने का डर भी नहीं रहेगा। आराम से घी हमारा पक जाएगा और मावा भी निकल आएगा। इस तरह से देखिए अभी देखिए ढीला पड़ जाएगा और 7 पे तब हम इसको टेम्परेचर कम कर देंगे इंडक्शन का और उस पर हम धीमी धीमी आंच में देखिए पकने देंगे। अब देखिए 3.5 पे कर दिया हमने। अब इसे छूने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ये घी निकल आएगा और ना ही जलेगा मावा। नीचे जो निकलता है ना वो, उसको हम जलाएंगे नहीं, बहुत वाइट ही ज़्यादा रखेंगे और उसमें थोड़ा सा 19-20 घी भी रहता है तो इससे क्या होता है, वो मावा तैयार हो जाता है। उससे आप मिठाई बना सकते हैं, कोई भी चीज़ मीठा बना सकते हैं आप। देखिए हम इसमें डाल देंगे विनेगर पानी में और इस तरह से इसको फाड़ लेंगे। बड़े आराम से फटेगा और आराम से देखिए पनीर निकलेगा। ये देखिए पनीर निकलना शुरू हो गया है। अब इसे भी हम आपको निकाल के दिखाएंगे। अब जो ये जो विनेगर वगैरह डाल दिया है ना, इसको खूब पनीर को धुल के दबाइएगा पीढ़े के नीचे। ऐसे भी आप लोग जब भी पनीर निकालते हैं तो धुलते तो हैं ना, क्योंकि विनेगर पड़ा होता है। 2-3 पानी से इसे धुल के तब पटे से दबा देना चाहिए। देखिए दूध एकदम तैयार हो गया। अब हमने इधर तैयार करके रखा था छन्नी, अब इसमें कपड़ा लगा देंगे हम और पनीर को छान लेंगे। खूब धुल भी लिया है, धुलने के बाद हम इसे कोई भारी चीज़ से दबा देंगे। कम से कम 200 ग्राम तो पनीर आराम से निकल आई। ये देखिए आपको हम धीरे धीरे दिखा रहे हैं कि ऐसा ना लगे पनीर अलग से दिख रही हो, सेम पनीर निकल रही है। देखिए पानी जो इसे आप जो चीज़ में आटा गूँथने में, दाल में जैसे डाल के खाते हो आप डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 चीज़ का इस्तेमाल हो गया। इसका पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग करते हैं दाल में डाल देते हैं, आटा गूँथ लेते हैं, पूड़ी में डाल देते हैं। तो आप जो कर सकते हैं उसे कर सकते हैं। हम तो इसे ठंडा करके पेड़ों में डाल देते हैं। देखिए अब इसे हम पहले खूब धोएंगे पानी से और पानी धुलने के बाद इसको हम पैक करके पट्टे के नीचे दबा देंगे। कम से कम 200 ग्राम से ज़्यादा पनीर है ये। इस तरह से देखिए निचोड़ लेंगे। हमने धुल लिया है, हमने दिखाया नहीं, धुल लिया है इसको अच्छी तरीके से और पट्टे से इसको दबा देंगे। अब इसको एक किनारे रख देंगे। अब देखेंगे घी का क्या हाल है। अब देखिए घी एकदम तैयार हो चुका है। ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है ना, जब घी को एकदम अलग हो जाएगा और इसमें बिल्कुल घी अलग हो जाएगा, मावा जो उसका नीचे है पड़ा वो अलग हो जाएगा, तो मावा को हम जलाएंगे नहीं। बहुत लोग ब्राउन कर देते हैं ना, ब्राउन नहीं, वाइट ही रखेंगे और उसे अलग छान के रख लेंगे कटोरी में। तो उसमें चीनी भूरी या कुछ भी मिलाकर आप मिठाई बना सकते हैं। जैसे खोए का हलवा भी जो बनाते हैं, गुजिया वगैरह बना सकते हैं उससे आप। बहुत ही अच्छा बनता है। आप एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वरना आप मेरे नए नए जो वीडियोस आते हैं उसे देख नहीं पाएंगे और फिर आप ये रहेगा कैसे क्या बनाए, नहीं हो पाएगा। देखिए अब हम घी को निकाल ले रहे हैं।
आपसे इतनी देर बात करते समय हमने घी भी निकाला, पनीर भी निकाला और पनीर का पानी का भी इस्तेमाल कर लिया। ये देखिए, ये मावा हो गया नीचे। इसको हम बढ़िया छानेंगे, मावे को अलग करके रख देंगे। उसमें हम बाद में जो भी बनाना होगा मिठाई हम बना लेंगे। ये देखिए, पनीर भी जम गई हमारी। देखिए एकदम बढ़िया मस्त फर्स्ट क्लास घर की पनीर। देखिए ये एकदम मस्त पनीर जमी है। देखिए क्या हुआ, अच्छा ही तो हुआ जो हम दूध को अगर हम इस तरह से किसी चीज़ में इस्तेमाल कर लेते। अब पनीर भी इस्तेमाल करेंगे, उसका पानी भी इस्तेमाल करेंगे और घी भी इस्तेमाल करेंगे और मावा को भी इस्तेमाल कर लेंगे। आपको रेसिपी बहुत पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और भी कोई तरीका पता हो तो हमें भी बताइएगा कि हम एक मलाई से कितनी कितनी चीज़ें बना सकते हैं। हमें तो इतना ही पता था तो हमने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि हम अक्सर पनीर बना लेते हैं इससे और 25 दिन की मलाई में इतनी निकल आती है। आपको रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा।